Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have completed chapter 10, role of microbes in human welfare. So we have completed everything and I hope all of you making notes on time. So today we are going to start new chapter 4, reproductive health. So let's see. Here we will discuss reproductive health, introduction, and what is reproductive health. Let's see its main point. So reproductive health introduction. It was initiated in national level in the year 1951 to generate awareness regarding to various aspects pertaining to reproduction by rendering facilities and support to establish a reproductively health society. So ये जो था 1951 में स्टार्ट हुआ था एंड ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस होते हैं, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको अवेयर कराने के लिए अमंग द सोसाइटीज इट स्टार्टेड इन 1951. फॉर द सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ दिस स्कीम बोथ द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द citizen about reproduction related aspect and its. तो इसमें जो था फॉर द सक्सेसफुल कंडक्शन ऑफ दिस स्कीम, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज थी वो वेरियस स्टेप्स को क्रिएट किया और सिटीजन में अवेयरनेस फैलाई एंड बहुत सारे एस्पेक्ट दिए रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन. सो कुछ इसमें मेन एस्पेक्ट ऐसे थे, कुछ अवेयरनेस ऐसे थे जो सोसाइटी के बीच में देना था. अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल. सो फैमिली प्लानिंग हमें कैसे करनी चाहिए, कब करना चाहिए, ठीक है, व्हाट इज द परफेक्ट एज फॉर डूइंग फैमिली प्लानिंग. देन इससे रिलेटेड स्कूल में सेक्स एजुकेशन के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया गया कि हाउ वी विल बी सेफ and how it is harmful for our society and growing generation. All the printed materials were all distributed to provide awareness. ठीक है, इसके लिए इन्होंने पम्पलेट वगैरह का यूज किया, मैगजीन वगैरह बनाया, देन बुक्स भी, आर्टिकल्स वगैरह भी दिया गया. यूजिंग ऑडियो और वीडियो ऑन पावर पॉइंट स्लाइड ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पेपर वर्क्स तो किया ही, देन इन्होंने ऑडियो और वीडियो पावर पॉइंट स्लाइड यूज किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए. देन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. देन उन्होंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी दी. एडोलेसेंस सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बर्थ कंट्रोल मेथड, केयर फॉर मदर एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड. ठीक है, तो इसमें जो भी उन्होंने ऑडियो वीडियो यूज किया या प्रिंटेड मटेरियल यूज किया, उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस के बारे में, देन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं उनसे रिलेटेड, देन बर्थ कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, मदर और न्यूबॉर्न बेबी का केयर कैसे किया जा सकता है. तो इस सब चीज़ों के बारे में उसमें जो भी प्रिंटेड पेपर मटेरियल्स थे या ऑडियो वीडियोस था उसमें ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई कि हमको कैसे अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सेफ रखा जा सकता है. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. लेट्स सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज जनरली डिफाइंड एज हेल्दी एंड प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कवरिंग ऑल द रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि जो भी उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो भी उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो प्रॉपर वे में क्या करना चाहिए, नॉर्मल वे में फंक्शंस करना चाहिए एंड वर्क करना चाहिए. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज जनरली डिफाइंड एज द हेल्दी एंड प्रॉपर और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कवरिंग ऑल द रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट. ठीक है, तो इसमें जितने आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, ये प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ कोई मिस है,
का कोई ऐसा तो नहीं है जो डैमेज हो गया है या प्रॉपर वे में फंक्शंस नहीं कर रहा है। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा है जिसमें जब वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर रहा है, उसके सारे ऑर्गन फंक्शंस कर रहे हैं, देन यू कैन से दिस इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसे आपने देखा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, यदि इंसान फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली अच्छे से है, ठीक है, किसी वे में वो डिस्टर्ब नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अ हेल्दी पर्सन। उसी तरह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसमें क्या है कि जो भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रॉपर में फंक्शंस कर रहे हैं। यदि फंक्शंस कर रहे हैं, सारे एस्पेक्ट उस पर सारे हर एंगल से वो परफेक्ट हैं, हर एंगल से वो अच्छे से फंक्शंस कर रहे हैं, देन यू कैन से दिस इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना चाहिए, कोई ड्रग्स का यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है, हैप्पी एंड हेल्थ माइंड होनी चाहिए, देन हेल्थ केयर होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, इमोशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सोसाइटी से जो भी हाइजीनिक कंडीशन है वो हट जानी चाहिए, जो आपका सोसाइटी है वो पूरी तरीके से हाइजीनिक होनी चाहिए, देन पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए, फिजिकली एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है, और ये सारी बीमारियां सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एंड सिफिलिस, इससे ये मोस्टली अफेक्ट होता है। तो HIV हो गया, ये सारे रिप्रोडक्टिव डिजीज हैं जिससे हमको क्या करना है, एनी हाउ वी हैव टू सेफ एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर our mind and physical health. So this is the introduction and definition about reproductive health. I hope these points are clear. Now moving to the next point. We have discussed about introduction of reproductive health and what is reproductive health, how, when it is started, and what are the main purpose behind started the reproductive health in India. So I hope that points are clear. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.